तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से एक कहानी को सुनाने के लिए आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ इसमें डबल मर्डर हो जाती है और दोनों महिलाओं की मर्डर होती है। इसमें एक नाबालिग लड़की थी जो 17 साल की थी, उसका भी मर्डर होती है। और एक बुजुर्ग महिला जो उस नाबालिग लड़की का दादी थी, उसका भी मर्डर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो डबल मर्डर हुआ था एक ही घर में एक ही कमरे में हुआ था और उस घर में ये दोनों महिला के अलावा कोई नहीं था। ये दादी और पोती का जो है घर थी। और उस नाबालिग लड़की का माता पिता का पहले ही मौत हो गया था। उसके बाद दादी अपने पोती को पाल पोस कर बड़ी कर रही थी और वो लड़की जो है पढ़ाई कर रही थी। 17 साल की थी, लेकिन अचानक 6 मार्च की बात है, 2024 की घटना है ये। सुबह के वक्त जब पड़ोसी ने देखा कि उस घर से कोई बाहर क्यों नहीं आया। आसपास लोगों को पता ही है जो घर में कौन कौन रहता है, इसीलिए लोगों ने घर के पास आया तो घर के पास आकर देखा कि दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला है तो अंदर झांक के देखा। देखने के बाद जो पहली बार देखा उनका तो चीखे निकल आए। फिर सारे लोग जमा हुआ, सारे लोग हैरान हो गया, सारे लोगों का रोंगटे खड़े हो गए और सारे लोग सोचने पर मजबूर हो गया जो आखिर इन दोनों महिलाओं को इस तरीके से किसने मारा। क्योंकि उस घर में उस कमरे में दो बॉडी पड़ी हुई थी और दोनों को इतना दर्दनाक मौत दिया गया था कि दोनों के शरीर पे अनगिनत चाकुओं का वार था और मतलब तेजधार हथियार से इन दोनों को मारा गया। अब इतना अमीर तो थे नहीं ये लोग, बस गरीब परिवार थे, दोनों महिलाएं थे, कैसे कैसे जिंदगी काट रहे थे। तो लूटपाट का इरादा तो सवाल ही नहीं उठता। और एक छोटा मोटा घर में अगर कोई लूटपाट करने आएगा, डबल मर्डर को अंजाम देके चला जाएगा तो, और देख के ही लग रहा था घर में बाकी सब चीज़ें जैसे कि वैसा ही है। तो साफ तौर पे लोगों को पता चल गया, बस जो भी बदमाश आए हुए थे वो मर्डर के इरादे से आया हुआ है और इन दोनों को मारकर चले गए। लेकिन आखिर क्यों? ये दोनों महिला के साथ किसके साथ क्या विवाद हो सकती है? फौरन पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद इन दोनों का बॉडी को तो सबसे पहले कब्जे में ले लेती है। गांव की बात है, इसीलिए उस इलाका में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। तो लगा कि शायद कॉल डिटेल या मोबाइल जो टेक्नोलॉजी का सहारा है, टेक्निकल सहारा, उससे शायद सबूत मिलेगी। उस नाबालिग लड़की के पास एक मोबाइल भी हुआ करती थी, इसलिए उस मोबाइल को लेता है, सर्वेलांस के जरिए चेक करता है और कॉल डिटेल चेक करता है, सारे चेक कर लेते हैं। लेकिन कोई सबूत नहीं मिलती उस मोबाइल से भी। और आसपास लोगों से पूछताछ होती, जो भी उनका रिश्तेदार था सारे लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता इन दोनों के मर्डर में किसका हाथ हो सकती है। अब क्या करते, उन दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और इस रिपोर्ट से बहुत कुछ खुलासा होता है। जो नाबालिग लड़की थी, एक तो इन दोनों के ऊपर ही मतलब चाकू और मतलब एक तेजदार भारी भरकम हथौड़ा जैसा या फिर कुल्हाड़ी जैसा से वार करके इन दोनों का जान लिया गया। लेकिन जो नाबालिग लड़की थी 17 साल की, वो उस टाइम गर्भवती थी, यानी प्रेग्नेंट थी। ये बड़े चौंकाने वाला खुलासा पोस्टमार्टम और बाकी रिपोर्ट से पता चले। उसके बाद डबल मर्डर हुआ तो पुलिस अब इस केस में जुट जाता है, बड़ा बड़ा आला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होता है और ऊपर से ऑर्डर आता है जो इस केस का खुलासा करो। लेकिन पुलिस को इस घटना का खुलासा करने में 19 महीना लग जाता है। 19 महीना बाद आखिरकार पुलिस इस डबल मर्डर का खुलासा कर देते हैं और 3 आरोपियों को हिरासत में लेता है और उन तीनों का कई सारे टेस्ट करवाता है, ब्रेन मैपिंग कराता है और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और आखिर में नार्को टेस्ट भी होता है। और इन तीनों ने आखिरकार कबूल लिया जो हम तीनों ने मिलकर उन दोनों महिलाओं को मौत के घाट उतारा। तो आज मैं इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। घटना है छत्तीसगढ़ का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट और इसी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस थाना लगता है, पुलगांव पुलिस थाने। और इसी पुलगांव पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है, गनियारी गांव। गलियारी गांव में एक परिवार रहा कर, बहुत सारे परिवार है, वैसे ही एक परिवार है, दो महिलाओं की परिवार, जैसे कि मैं बता रहा था। एक नाबालिग लड़की है, नाम है सविता साहू, 17 साल उम्र थी, पढ़ाई कर रही थी। और सविता साहू के साथ जो बुजुर्ग महिला रहा करती थी वो थी सविता साहू की दादी। इस घर में और कोई नहीं रहता था क्योंकि सविता साहू का पिता और माँ के काफ़ी समय पहले मौत हो गया। उसके बाद दादी के रेख देख में वो बड़ी हो रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी और कुछ लोग रिश्तेदार आसपास वाले मदद किया करते थे, बस चल जाते थे इन दोनों का परिवार। लेकिन इसी बीच 6 मार्च 2024 की बात है, सविता साहू और उनके दादी की
दर्दनाक मौत दिया जाता है उसी घर में, और रात के वक्त एक घटना हुई थी। 7 मार्च को सुबह सुबह पड़ोसी को पता चलता, फिर पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेता और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। वो नाबालिग लड़की गर्भवती थी और तेजधार हथियार से इन दोनों को मारा गया। अब पुलिस सबूत जुटाने में जुट गए, लेकिन गांव की बात है तो उस इलाका में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, जिसके लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करना पड़ा। बड़े बड़े आला अधिकारी इसमें जुट जाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। लड़की के पास, सविता साहू के पास एक मोबाइल भी हुआ करती थी। उस मोबाइल का उस वक्त की लोकेशन और सारी चीज़ से मतलब जो भी उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड वगैरह सब चेक करता है, लेकिन उस मोबाइल से भी कोई सबूत नहीं मिलती। इसी बीच वो सविता साहू के जो कुछ सहेलियां हैं जो उसके साथ पढ़ाई करते थे, उन लोगों ने बताया जो एक लड़का है जिसका नाम होता है चमिंदर उर्फ लल्ला। लल्ला के बारे में जो सविता साहू की सहेलियां बताती है, जो चमिंदर साहू उर्फ लल्ला एक लड़का है जिसे सविता से बातचीत होती थी, लेकिन कुछ समय से उसके साथ बातचीत नहीं हुआ, उन लोगों का ब्रेकअप हो गया। और सविता साहू जो है उसे प्यार करती थी और वो लड़का लल्ला भी उसे प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम भी खाई थी। सहेलियों ने ये तहरीर दिया, पुलिस के लिए एक क्लू था, लेकिन जब चमिंदर का मोबाइल और चमिंदर लल्ला से पूछताछ किया गया, वो तो उसी जगह में मौजूद था क्योंकि उसी गांव का ही होता है। सारे लोगों ने बताया जो नहीं, चमिंदर ऐसा नहीं कर सकता, और चमिंदर के परिवार ने कहा जो हमारा बेटे का तो शादी कहीं दूसरी जगह तय हो गया और ये सब गलत बात है, चमिंदर ऐसा लड़का है ही नहीं। सारे तहरीर दिया, लेकिन पुलिस को पहली बार एक नाम आया सामने, लल्ला का, तो इसीलिए पुलिस जो है उस लल्ला के ऊपर डाउट करने लगे। वो रेडार में आ गया था और लल्ला का कच्चा चिट्ठा निकालता है। लल्ला का 2 दोस्त भी हुआ करता है, एक का नाम होता है पंकज और दूसरे का नाम है मसलाल राजपूत। इन दोनों के बारे में पता चलता है जो लल्ला का जिगरी दोस्त है। सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा निकालता है, सारे लोगों का कॉल डिटेल चेक करता है और खास करके लल्ला का भी मोबाइल का सीडीआर निकालता है। तो उसमें भी पता चलता है जो लल्ला वाकई उस सविता साहू से कांटेक्ट में नहीं था। वो पहले माना जो हाँ मुझे अच्छा लगता था, लेकिन हमारे घर वाले जो है शादी तय कर दिया, इसीलिए मैं अभी काफ़ी दिन बाद उस लल्ला का नाम आया। उससे पहले इन दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका था, बाकी सब टेस्ट वगैरह करके रिपोर्ट रखा हुआ था पुलिस के पास। अब पुलिस इस केस का जांच कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, कड़ी दर कड़ी जोड़ रहा था, कोई क्लू नहीं मिलता है। लेकिन उस इलाका में जो ट्रम्प डाटा होता है उसका निकाला जाता है, और वहाँ पे उस वक्त की 6 मार्च की रात को कौन सा मोबाइल उस टावर से कनेक्ट थी और उस टावर में उस वक्त अवेलेबल था। तो देखना है कि जो चमिंदर है, लल्ला का रात के वक्त किसी से कॉल किया गया था। अब जब वो नंबर को चेक करता है तो पता चलता है वो है पंकज, जो लल्ला का दोस्त है। दोस्त के बारे में पहले ही पता चला था, 2 दोस्त हैं। अब उस रात को इतनी देर में आखिर दोनों दोस्त में क्या बात हुई? जब लल्ला से पंकज से पूछा गया तो पंकज एक बात करता है और लल्ला दूसरी बात करता है। यहीं से पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, जो ये दोनों कुछ ना कुछ छुपा रहे। और मसलाल राजपूत से भी बातचीत हुआ, वो भी कुछ इधर उधर की बातें करने लगी। या तीनों की बातें जो है उस रात मार्च महीने का 6 तारीख की बात को इधर उधर टल मटल होते रहे। पुलिस का अब यकीन होने लगा जो इन तीनों का ही हाथ है। और पहले ही उस सविता साहू का सहेलियों ने तहरीर दे चुके थे, दोनों के बीच में प्यार था। अब सविता साहू जो है गर्भवती थी, इसके बारे में भी पता चला, उसका भी रिपोर्ट थी, लेकिन यहाँ तीनों के बारे में कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तो पुलिस इस दिशा में आगे तो बढ़ रहा था, बड़े बड़े आला अधिकारी का जो हाथ था, इसीलिए कई सारे टेस्ट होती है। सबसे पहले तो इन तीनों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट होती है, जो इन लोगों को कुछ मशीन के ज़रिए सच्चाई उगलने की टेस्ट में गुजारना पड़ता, जो अहमदाबाद और रायपुर में ले जाकर करवाया गया। उसके बाद इन लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट होता है और आखिर में इन तीनों का नार्को टेस्ट भी कराया जाता है, क्योंकि डबल मर्डर का और दोनों महिला, एक 17 साल की लड़की प्रेग्नेंट और उसको मार दिया गया। लेकिन इन तीनों का बातों से और इस सारे टेस्टों से बहुत सारी चीज़ पता चल गया। अब पुलिस का जो शक पहले से यकीन में बदल चुका था, अब 100% यकीन हो जाता है। अब पुलिस इन तीनों के ऊपर सख्ती करने लगते हैं। सबसे पहले तो लल्ला के ऊपर सख्ती करता है, क्योंकि उसी के ऊपर सबका डाउट था और इन दोनों के बीच में प्यार भी था। भली बातचीत नहीं होती थी 3-4 महीनों से, लेकिन सहेलियों का कहना और
कुछ खबरियों से पता लगवाया। धीरे धीरे करते करते करीब काफ़ी दिन बीत जाता, लेकिन पुलिस इस दिशा में काम करता रहा। अब इन तीनों के ऊपर जब सख्ती करता है, प्रेशर करता है, तीनों टूटता है और एक एक करके सारी बात बता देते हैं और कबूल लेता है जो हाँ, हम तीनों ने मिलकर ही उस सविता साहू को मौत के घाट उतारा। और मौत के घाट उतारने के लिए लल्ला ने पंकज और मसलाल राजपूत को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि दोस्त होने के खातिर इन दोनों ने मर्डर करने में भी साथ दिया था। अब वजह बनती है, आखिर एक नाबालिग लड़की को चलो प्यार करते थे, उसके बच्चे का अगर माँ भी बनने वाली थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो वो उस लड़की को छोड़कर घर वाले के कहने के मुताबिक वो दूसरी जगह उसका शादी तय हो गई थी। तो इसमें जो लल्ला है वो बताता है, वो सच्चाई कबूलता है और बताता है जो सर कुछ दिनों से जो है सविता साहू मुझे धमकियाँ दे रही थी, क्योंकि उसे जब पता लगा जो मेरी घर वाले जो है दूसरी जगह शादी तय कर दिया, और उसके बाद उसके सहेलियों को डरा, वो मुझे क्योंकि मैं उससे कांटेक्ट में नहीं था और मैं उसको देखता था, मैं दूसरे रास्ता से चला जाता, रास्ता बदल लेता। वो अपने सहेलियों से मुझे बात करवाया जो देखो उसे बता देना, अगर उसने मेरा इस्तेमाल किया मुझे छोड़कर उसके घर वाले के हिसाब से वो शादी करने जा रहा है, तो मैं शादी के दिन आकर उसका शादी तुड़वा दूंगी और उसको मैं जेल का हवा खिलाऊंगी, उसको जेल में डाल दूंगी। इसे उसे वो कह देना। अब उसके सहेलियाँ जो है चमंदर को कहने लगे जो देखो तुमने सविता हमारे सहेली के साथ तुमने गलत किया, उसने ऐसा ऐसा बोला और उसकी बात को तुम सीरियस लो, तुम जहाँ पर शादी करो शादी तोड़ दो और सविता से शादी कर लो। इसे सुनने के बाद लल्ला को बहुत टेंशन होने लगे। वो इस बात को अपने दो दोस्त को बताता है, दोनों को बताता है जो देख भाई अब तो सविता मुसीबत बन चुकी है, मेरी शादी कुछ ही दिनों में होने वाला है, अगर वाकई वो शादी के दिन आकर हंगामा खड़ी कर दिया तो मैं तो फंस जाऊंगा। फंसना तो दूर की बात, मेरी तो बदनामी होगी वो भी तो दूर की बात, लेकिन घर वाले भी बदनाम होगी और उसके बाद शादी भी टूट जाएगी, हो सकता है आगे जाकर मेरा शादी ना हो। तो क्या करें? इन दोनों दोस्तों ने कहा भाई देख तूने प्यार किया, तूने उसके साथ सब कुछ किया, तो फिर अब तू ही सोच हम लोग क्या बताएं। तो इसमें चमंदर उर्फ लल्ला बताता है तो ठीक है मैंने फैसला कर लिया, अगर तुम दोनों साथ दोगे तो मैं सविता को रास्ते से ही हटा देता हूँ। अब ये दोनों मान जाते हैं, अपने दोस्त का मुसीबत को देख के वे दोनों मर्डर करने पर तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है भाई अगर तू चाहता है तो हम दोनों तेरे साथ हैं। फिर वो दिन चुनता है 6 मार्च 2024 का रात थी, 6 और 7 मार्च की तारीख देर रात को करीब 3 बजे बताया जा रहा है। 3 बजे ये तीनों दोस्त, क्योंकि उसी गांव का होता है, उन लोगों को पता है इस घर में कोई नहीं होता है और गांव की बात है तो इतनी रात को सारे लोग अपने अपने घर में हो गए और सन्नाटा गांव की बात है तो दूर दूर में सब घर होता है। इन तीनों ने पहले से ही तैयारी करके रखा था, दोनों के पास चाकू थी और लल्ला के पास एक कुल्हाड़ी थी। तीनों तैयारी के साथ वहां पर पहुंचता है सविता के घर। सविता के घर का दरवाजा खटखटाता है, सविता देखती है कि इतनी रात को कौन आ सकता है, तो दरवाजा खोलती है। जैसे दरवाजा खोलते ही देखिए उसका बॉयफ्रेंड लल्ला खड़ा है। लल्ला को पूछती है जो इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या करने आए, तो चमंदर और फिर लल्ला कहते हैं देखो, और उसके दो दोस्त वही दरवाजा के पास छुपा हुआ था। तो लल्ला कहता है देखो तुमने जो अपने सहेलियों को कहा जो अगर मैंने तुमसे शादी नहीं किया तो तुम मुझे बदनाम कर दोगे, मेरा शादी तोड़वा दोगे, तो ठीक है अगर ऐसी बात है तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों सुबह ही शादी कर लेंगे, क्योंकि उसे पता था सविता उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसमें सविता को थोड़ा बहुत डाउट होता है अपने बॉयफ्रेंड चमंदर और लल्ला के ऊपर, जो इतना दिनों से वो बात नहीं कर रहा है और ऊपर से आकर आज इतनी रात को मुझे ले जा रहे हैं और कहते कि सुबह शादी कर लेंगे। तो वो कहने लगा ठीक है अगर यही बात है तो मैं कल सुबह तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन लल्ला यहाँ जिद करने लगता है जो नहीं अभी चलना पड़ेगा। इस पर सविता का शक जो है यकीन में बदल जाता है और सविता कहती नहीं अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से जाओ नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। जैसे शोर मचाने की बात करता है, क्योंकि लल्ला तो उसे मार नहीं गया था, लल्ला उस कुल्हाड़ी को जो पीछे हाथ पे छुपा कर रखा था उस कुल्हाड़ी को उठाते और उठाने के बाद सविता को ऊपर वार कर देते और एक के बाद एक कई मरतबा वार करता, दोनों दोस्त भी उसको ऊपर चाकू से वार करने लगते। अब सविता जमीन पर छटपटा रही थी, सिसकारियाँ ले रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ आहट के वजह से उसकी दादी का भी आँख खुलती है और दादी भी अपने पोती को इस तरीके से छटपटाते हुए देख के वो अपने पोती को बचाने आती है सविता साहू को। लेकिन इन तीनों ने देखा कि दादी ने तो सब कुछ देख लिया, दादी हम तीनों को पहचानते हैं क्योंकि हम लोग इसी गांव के, इसीलिए इन तीनों ने
अपने आप को बचाने के लिए दादी, बुजुर्ग दादी के ऊपर भी उसी हथियार से वार करता है और दादी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद ये तीनों जो है वहाँ से सबूत मिटाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और सारे जो उन लोग के पास हथौड़ा, चाकू वगैरह था, वो सब कई जगह छुपा देते, फेंक देते और तीनों बड़े आराम से घर चले जाते हैं। और दूसरा ही दिन 7 मार्च को सुबह ये हंगामा होती है। वो लोग भी वहीं पे मौजूद होता है, लेकिन कुछ लोगों को डाउट होता है लल्ला के ऊपर, लेकिन लल्ला तो उन लोगों के साथ वो भी झूठ-मूठ का आँसू बहा रहा था। सारे लोगों को लगा जो नहीं, लल्ला का काम नहीं है, लल्ला, और सहेलियों को भी लगा जो नहीं, लल्ला का काम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में तो ब्रेकअप हो चुका था और काफ़ी महीना हो गया, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। तो फिर लल्ला ऐसा क्यों करेंगे? ये पूरी बात जब पुलिस वाले के सामने बताया, पुलिस हैरान होकर इन तीनों को बात सुना, तीनों को कोर्ट में पेश किया और तीनों को वहाँ की निचली अदालत जो है छत्तीसगढ़ का दुर्ग इलाका में, इन तीनों को मौत की सज़ा सुना देते हैं। लेकिन इन तीनों ने हाई कोर्ट पे अपील किया। वैसे हमारे देश में फांसी कहाँ होने वाली है, धीरे धीरे ट्रायल चलेगा और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर राष्ट्रपति दया याचिका, और अगर दूसरे कोर्ट जाते जाते इन लोगों का सज़ा भी कम हो जाएगी, हो सकता है उम्र कैद में बदल दे और बाद में जाकर बहुत सारे एनजीओ सामने आ जाएंगे और इन तीनों को बचा लेंगे, क्योंकि सबको जीने का हक एनजीओ कहते हैं, जो किसी को भी मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये वो पूरा घटना है जो छत्तीसगढ़ का दुर्ग इलाका में और 6 मार्च 2024 को घटी थी। लेकिन पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते जोड़ते आखिरकार 19 महीना बाद इस केस का खुलासा भी करता और तीनों को हिरासत में ले लेता। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।